क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 6 करते हैं पहले। क्वेश्चन 6, कंप्लीट दी कॉन्ग्रुएंस स्टेटमेंट। ये फिगर दिए हुए हैं 1 और 2, तो इनके यहाँ स्टेटमेंट कंप्लीट करना है कि कौन सा ट्रायंगल इनमें कौन सा किसके कॉन्ग्रुएंट है, कौन सा पॉइंट किसके कोरेस्पोंडेंस है। तो ये सीखोगे आप कि नाम कैसे रखना है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का। क्वेश्चन 6, कंप्लीट दी कॉन्ग्रुएंस स्टेटमेंट। ये ट्रायंगल ऐसे दे दिया बेटा, इस तरह से। ये लाइन सीधी ऐसे दी है, ये पॉइंट B है, ये A है, ये T है और ये C है। आपसे नीचे पूछा कि ट्रायंगल BCA इक्वल टू कौन सा ट्रायंगल होगा। तो B पॉइंट देखना, यहाँ 2 लाइनें हैं, यहाँ 2 लाइनें हैं, यानी B पॉइंट तो B पॉइंट जैसे ही रहेगा, B की जगह B ही रहेगा। तो ट्रायंगल B की जगह B, फर्स्ट B है तो यहाँ भी फर्स्ट पे B आ जाएगा। इधर 90 है तो इधर भी 90 ही रहेगा, यानी A की जगह A आएगा। अब C की जगह क्या आएगा, ये साइड इसके इक्वल है तो A से T तक गए, यहाँ A से C तक आए थर्ड, तो C की जगह क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। तो BTA। ये साइड इसके इक्वल है तो BT इज इक्वल टू BC। अगर साइड BT लिखिए तो आप क्या लिखोगे, BC। BA लिखिए तो आप BA ही लिखोगे। AT लिखिए तो आप AT लिख दोगे। एंगल T किसके बराबर है, एंगल C के। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड फिगर में देखना कुछ इस तरह से, ये ऐसे, ये पॉइंट P, ये R और ये Q, ये ऐसे करके ऐसे कनेक्ट कर दिया इस तरह से, और ये कुछ इस तरह से कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ T पॉइंट है और यहाँ है S, यहाँ एक और यहाँ एक। पहले वाले ट्रायंगल का नाम इन्होंने खुद दिया QRS इक्वल टू कौन सा ट्रायंगल, देखना जो T पे सिंगल एंगल की लाइन बनी है वो किस पे बनी है, Q पे, यानी जो T है वो Q जैसा है। T Q के कोरेस्पोंडेंस है, तो Q की जगह क्या आ जाएगा, पहला T, यहाँ पहले Q है तो T आ गया। एक पॉइंट हमें पता लगा। दूसरा P पे हमारे 2 लाइनें हैं, यहाँ R पे 2 लाइनें हैं, तो P कोरेस्पोंडेंस टू R, तो यहाँ पे R है तो अब यहाँ पे आ जाएगा P। थर्ड क्या बचा हमारे पास, Q और S, तो S किसके कोरेस्पोंडेंस होगा, दूसरी तरफ थर्ड क्या बचा, TPQ में Q, तो S कोरेस्पोंडेंस होगा Q के। तो यहाँ S की जगह इसमें आ जाएगा Q। ये 3 लाइनें किसके बराबर है, इन 3 लाइनों के, तो PQ किसके बराबर है, PQ आपका ये जो साइड है, ये 3 लाइनें इसके बराबर है। अगर मैं एक इस ट्रायंगल में TPQ में कोई साइड PQ पूछ लूँ तो दूसरी तरफ वो क्या पॉइंट हो जाएगा, दूसरे ट्रायंगल का P की जगह आ जाएगा R और Q की जगह आ जाएगा S। P की जगह क्या आ गया, R, और Q की जगह क्या आ गया, S। ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ये आपका आंसर तो यहीं तक हो गया है। तो आपको इस तरह से देखना पड़ेगा, T पे एंगल पे एक लाइन है, ये एक लाइन है, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर है, यानी T और Q आपस में रिप्लेस हो सकते हैं। T Q कोरेस्पोंडेंस पॉइंट है। P पे 2 लाइन है, यहाँ पे Q पे 2 लाइन है, तो P और R कोरेस्पोंडेंस है, क्लियर है। और Q और S, Q इधर लिख लो और S आप इधर लिख लो, Q और S कोरेस्पोंडेंस है, जो बच गया थर्ड पॉइंट। तो इसके अकॉर्डिंग आप ट्रायंगल का नाम लिख सकते हो। क्वेश्चन 7,
इन अ स्क्वायर शीट ड्रॉ टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया सच दैट ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, ट्रायंगल आर नॉट कॉन्करेंट। कह रहा है एक स्क्वायर शीट लो, ये स्क्वायर शीट, इस पे दो ट्रायंगल ड्रॉ करो। तो फर्स्ट केस में कि दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट होने चाहिए, तो मैं इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूं। देखो ए बी सी डी, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्करेंट है ट्रायंगल ए डी सी के। ए बी सी, ए डी सी एक जैसे ही है बिल्कुल, ये 90 एंगल, ये 90 एंगल, ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल। तो एस से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ये थर्ड साइड भी कॉमन है, तो एस से भी हो सकते हैं, एस से हो सकते हैं, ये किसी से भी हो सकते हैं, ए एस ए से भी होंगे। सेकंड कह रहा है कि अब फिर दो ट्रायंगल ड्रॉ करो, यानी फिर मेरे पास ए बी सी डी स्क्वायर शीट है, इसमें मुझे दो ट्रायंगल ड्रॉ करने जो कॉन्ग्रुएंट ना हो। तो मैं दो बार स्क्वायर शीट बना लेता हूं ताकि अलग अलग मैं आपको शो कर सकूं। सोचो ये सेम स्क्वायर शीट है, तो एक ट्रायंगल तो मैं इसमें ऐसे ड्रॉ कर दूं और एक ट्रायंगल मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं। अब ये जो दो ट्रायंगल हैं, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, सपोज मैं इसको नाम लिख दूं कोई P, तो ट्रायंगल ए बी सी नॉट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी पी, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, जबकि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन 8 कहता है कि दो ट्रायंगल बनाओ जिसमें 5 चीजें तो ठीक है कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन 6th इक्वल नहीं है। तो 5 यानी एंगल ए बी सी पी क्यू आर, तो कह रहा है जैसे ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और दो एंगल भी इक्वल हैं, और ये वाला एंगल इसके इक्वल नहीं है। ऐसे ट्रायंगल बनाओ कि वो कॉन्ग्रुएंट ना हो। तो नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर कोई भी 5 पेयर कॉन्ग्रुएंट होंगी तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा ही होगा। क्वेश्चन देखो 9th, इफ ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट पी क्यू आर, ए बी सी और पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है, ए बी सी और पी क्यू आर, नेम वन एडिशनल पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग, इसमें दो एंगल दे रखे हैं, बी क्यू के इक्वल, सी आर के इक्वल, तो और क्या इक्वल होगा, ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी। और क्राइटेरिया कौन सा यूज हो जाएगा, ए एस ए। लिखेंगे कैसे देखना। क्वेश्चन 9, एक ट्रायंगल ऐसे दे दिया और एक ट्रायंगल ऐसे दे दिया, आपको ए बी सी दिया है और यहाँ पे पी क्यू और आर दिया है। आपको इसमें दिया हुआ है कि ये जो एंगल बी है ये 90, यहाँ पे क्यू 90, और ये सी और आर इक्वल है। गिवन है आपके पास, गिवन ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर गिवन है, और दो चीजें गिवन है, दो चीजें यानी एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू गिवन है, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर गिवन है। थर्ड पूछा, थर्ड पेयर, ये तो फर्स्ट होगी, ये सेकंड हो गया, और थर्ड पूछा कि क्या किसके इक्वल होगा। तो दो एंगल अगर इक्वल है तो उनके बीच की साइड अगर इक्वल होगी तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो थर्ड मस्ट बी बी सी इक्वल टू क्यू आर, दैट इज थर्ड। तो ये आपका सॉल्यूशन है थर्ड। ये आपको गिवन था पहले 3 चीजें, फिर थर्ड पूछा, ये आपका सॉल्यूशन है। फिर पूछा क्राइटेरिया कौन सा आप यूज करोगे, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया, एंगल साइड एंगल ध्यान रखना। ए पहले एक एंगल है फिर साइड है, पहले एक एंगल फिर साइड और फिर दूसरा एंगल, दो एंगल्स के बीच की साइड, तो इसे कहते हैं एंगल साइड एंगल। 10th, एक्सप्लेन वाई ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू एफ ई डी, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। पूछा क्यों कॉन्ग्रुएंट है, एक्सप्लेन करो। क्वेश्चन 10th में दो ट्रायंगल फिर इसी तरह से दिए हैं, एक ऐसे दे दिया
और ये दूसरा ऐसे दे दिया, ये नाम दे दिया ABC और यहाँ दिया D E और F। क्या गिवन है उसके बाद B90, यहाँ पे E90, फिर A पे 2 लाइनें यानी A किसके इक्वल है, F के इक्वल है, फिर BC को इक्वल दिया DE के। पूछ रहा है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल FEDY कॉन्ग्रुएंट क्यों है। आप देखोगे सॉल्यूशन में इस ट्रायंगल के 2 एंगल इस ट्रायंगल के 2 एंगल के इक्वल है। इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस में एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल C कितना हो जाएगा, 180 माइनस एंगल A माइनस एंगल B, A और B उधर कर दिया, यानी एंगल C इक्वल टू 180 माइनस एंगल A किसके इक्वल है, F के, माइनस B किसके इक्वल है, E के। रीजन क्या लिख दूं, एंगल A इक्वल टू एंगल F और एंगल B इक्वल टू एंगल E गिवन है ये फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से दूसरे ट्रायंगल में ले लो, इन ट्रायंगल DEF, तो एंगल D प्लस एंगल E प्लस में एंगल F ये भी 180, तो एंगल D किसके बराबर, ये दोनों उधर चला जाएंगे, एंगल 180 माइनस एंगल F माइनस एंगल E। सेकंड, आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड में देखो, C भी 180 माइनस F माइनस E, D भी 180 माइनस F माइनस E। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल C इक्वल टू एंगल D, यानी C भी D के, ये एंगल भी इस एंगल के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है, दैट मीन दैट इज इफ 2 पेयर ऑफ एंगल्स ऑफ 2 triangles are equal, third will also be equal। अगर 2 पेयर इक्वल हैं, जैसे कि एंगल A एंगल F के इक्वल, B E के इक्वल, तो थर्ड एंगल भी इक्वल होगा। अभी अभी हमने प्रूव किया, क्योंकि तीनों का सम तो 180 होगा ना, तो अगर 2 इक्वल है तो थर्ड भी इक्वल होगा, और थर्ड इक्वल हो गया तो बाय एंगल साइड एंगल। नाउ अब कौन सी प्रॉपर्टी लगा लेंगे हम, नाउ बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल FED, ये आपका आंसर है।